जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी लोगों को नवाण मंत्र के एक सच्चे अनुभव के बारे में बताऊंगा। यह अनुभव मेरे एक शिष्य ने मुझे बताया है। एक बात आप लोग भी ख्याल रखें कि जो भी आपको मंत्र साधना के दौरान अनुभव प्राप्त हो, वह आप सिर्फ अपने गुरु या अपने गुरु भाई को ही बताएं। अन्यथा आप जो भी साधना करते हैं, अगर यह अनुभव किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो उस साधना का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा या आपकी साधना खंडित मान ली जाएगी। अतः आप यह विशेष रूप से ख्याल रखें कि अपने द्वारा जो भी साधना की गई है उसका अनुभव किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को ना बताएं, यह एकदम गोपनीय रखें। तो आपको मैं नवाण मंत्र के जो मेरे साधक को अनुभव हुए थे वह अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि यह अनुभव आप जानें कि जब आप नवाण मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उसके बाद आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे आपके साथ चमत्कार होने लगते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। यह शिष्य नवरात्रि में नवाण मंत्र मुझसे लिया था और इसने यथाशक्ति मंत्र जप का संकल्प ले रखा था, यानी कि 9 दिन तक के अपनी पूरी शक्ति के साथ जितना भी मंत्र जप सकेगा जपेगा। रात्रि को 9 बजे से 11 बजे तक के या 2 घंटे का जाप करता था और अखंड दीप प्रज्वलित किया था इसने तिल के दीपक के साथ, यानी कि जो दिया प्रज्वलित हुआ था वह तिल के तेल का था। 9 दिन तक के यथाशक्ति इसने जाप किया। सुबह और शाम में भी यह माता की पूजा आराधना किया करता था। साधक द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रख करके 9 दिन तक नवाण मंत्र का अनुष्ठान साधक द्वारा पूरा किया गया। उसके बाद साधक बता रहा था कि उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। जैसे ही इस अनुष्ठान को पूर्ण किया और कन्या भोज कराने के बाद उचित दक्षिणा दान दक्षिणा भी किया, कन्या पूजन किया, फिर ये साधक का जीवन पूरी तरीके से बदलने लगा। उसके साथ बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ जुड़ने लगीं। ये साधक जो भी अनुभव जो भी इसके साथ घटित हुआ वह मुझसे एक एक करके साझा किया और मुझे बताया कि कैसे कैसे उसके साथ चमत्कार हुए। तो कुछ चमत्कार जो उस साधक के साथ हुए वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसको समझें और मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। सबसे पहला साधक ने मुझसे ये बताया कि मेरे जो शत्रु थे, जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, जो कि मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे, मेरे पीठ पीछे हमेशा मेरा बुरा चाहते थे, वे शत्रु मुझे जब मिलते हैं तो बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जो मेरे शत्रु थे वो मेरे जो है बहुत ही हितैषी हो चुके हैं। मेरे प्रति उनका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया है। पहले वे दुश्मनी रखते थे, लेकिन अब वे मेरे मित्र बन चुके हैं, मेरे बहुत ही सगे संबंधी बन चुके हैं। अब वे मुझसे बिल्कुल भी शत्रुता नहीं करते। ये पता नहीं कैसे संभव हो गया। ये मुझे लगता है कि इसी मंत्र साधना के कारण से हुआ है। जितने भी शत्रु थे वो सब अब मित्र के रूप में ही व्यवहार करते हैं, यानी कि उन्होंने शत्रुता करना छोड़ दिया है। और मेरे जो कुछ शत्रु थे वे उनके ऊपर अचानक से ही बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ गईं और वे उन मुसीबतों का सामना नहीं कर सके, पूरी तरीके से उसी में बिखर गए। अतः जब वे अपनी ही मुसीबतों से झेल रहे हैं तो मेरे साथ शत्रुता कैसे करें, वह अपनी ही समस्या में उलझे हुए रहते हैं। तो ये दो बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार हुए। उसके बाद एक तीसरा चमत्कार ऐसा हुआ कि जैसे जो भी मेरा जो ये साधक था जो भी बोल देता था वह घटना सत्य हो जाती थी। उसे पता नहीं कैसे भविष्य की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता था। जैसे पहले ही वह बोलता था कि अभी बारिश होगी, तो 15-20 मिनट के अंदर ही बारिश हो जाती थी, या उसे भविष्य में क्या होने वाला है 15 मिनट पहले ही पता चल जाता था। सबसे बड़ा आश्चर्य उसको तब हुआ जब वह किसी
मैच के दौरान बताया कि उसकी ये टीम जीत जाएगी और जिस टीम को बताया था वही टीम जीती। जिस भी विद्यार्थी को बोलता था कि तुम पास हो जाओगे वह विद्यार्थी पास हो जाता था, और जिसको बोलता था कि तुम फेल हो जाओगे वह विद्यार्थी फेल हो जाता था। ऐसा लगता था कि उसकी ज़बान में सरस्वती विराजमान हो गई हैं, जो बोलता था वही हो जाता था। और इस साधक ने बताया कि उसको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी तब महसूस हुई जब उसने एक बार तेज़ बारिश में वह भीग रहा था और उसने आसमान में देखा और कहा कि अब बारिश रुक जाए, और फिर तुरंत ही जहाँ पर वह साधक खड़ा था उसी स्थान पर थोड़ा सा गोल एरिया लेकर के वहाँ पर जहाँ पर वह खड़ा था उस स्थान पर बारिश रुक गई और चारों तरफ खूब तेज़ वर्षा हो रही थी। यह देखकर वह एकदम से चौंक गया और सोचा कि इस नवाण मंत्र साधना के प्रभाव में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पर वह खड़ा है वहाँ पर बारिश रुकी हुई है और सारे स्थान पर बारिश तेज़ हो रही है। वह यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। तो मुझे लगता है कि ये नवाण मंत्र से संभव है कि अगर आप भी इसका जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप प्रकृति पर पूरी तरीके से विजय पा सकते हैं। प्रकृति आपके कंट्रोल में आ सकती है। अगर आप सभी लोगों के साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आपको किसी कारणवश अनुभव नहीं प्राप्त होते हैं या ऐसे अनुभव नहीं मिलते हैं तो भी आप निराश ना हों। ये प्रारब्ध दोष की वजह से होता है। जब आप लगातार साधनारत रहेंगे तो आपको भी अनुभव मिलने लगेंगे, आपको स्वतः अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होने लगेगी। आज जो ये साधक अपना अनुभव साझा किए हैं राज्य सरकार के एक उच्च पद पर कार्यरत हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब वे उसी भाव से मुझसे मिलते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।